शांति। आज बाबा के 17 अगस्त 2020 के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा ने बताया कि बाबा किस लिए आए हैं। बाबा परम धाम छोड़कर आए हैं। बाबा आए हैं इस सृष्टि को सब्ज बनाने, इस सृष्टि को हरा भरा स्वर्ग बनाने। वह स्वर्ग कैसे बनेगा? उसके लिए बाबा कहते हैं, आप सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हैं। आपको अपना कर्तव्य करना है। जब हम ज्ञान सुनते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, तो ये हमारा नया ब्राह्मण कुल है। पहले शूद्र थे, ज्ञान सुनकर जीवन बदल गया। अभी हम बच्चों का कर्तव्य है, पहले स्वयं पावन बनना है, फिर औरों को पावन बनाना है, रूहानी सेवा करनी है और बाबा का मददगार बनना है। ध्यान रखना है कि स्वयं का बदलाव ही बाबा की मदद है। कोई बदले या ना बदले, पर मुझे अपने आप को बदलना है, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा और जितना करेगा उतना ही पाएगा। तो ये बदलाव इस समय की पुकार है। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों को अपनी कमी कमजोरी को इस यज्ञ में स्वाहा करके सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहना है। जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, उससे स्वतः ही सेवा होती रहती है। ये आहुति अंतिम आहुति है। जो संतुष्ट मणियाँ हैं, उनकी चमक दूर दूर तक जाती है। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ हैं, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाप को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है, एक है, लौकिक है जिस्मानी पिता। दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता है, वह आत्माओं का पिता है। एक लौकिक में जिस्मानी पिता है, एक आत्माओं का पिता है, जो है शिव बाबा। यह बड़ी अच्छी रीत समझाने की बातें हैं और यह ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकती हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। वह बरसात भी नहीं पड़ती है, जो जमीन आदि सब सूख जाती है। वह है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं है। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्यों को ना जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखी बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता है, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना, तुम्हारा बाप ही नहीं है।
इस समय भी सारी दुनिया बिना बाप के जानती है। जिसका कोई बाप ही नहीं है उस घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। तब कहते हैं इनके तो बाप ही नहीं है। ऐसे ही इस सारी दुनिया के बाप ही नहीं है, क्योंकि अब सारी दुनिया अपने बाप को ही भूल गई है। अपने बाप को ना जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सद्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम ही है शिव। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता है। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना। शादी में भी कुमारी का नाम बदल देते हैं। यह यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता है। अब शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, भारत में ही पुकारते हैं, तुम्हारी कृपाते सुख घनेरे। ऐसी नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख होता है। जो सतयुग है वहाँ पर ही सुख है। वह नई दुनिया है। पुरानी दुनिया में दुख ही होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार। बाप की श्रीमत पर तुम मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाएं। पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे ना। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। अभी तुम सम्मुख हो, प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। यह है युक्ति। औलाद समझने से ही भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आय नहीं होती है। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो। अब पावन दुनिया में स्वर्ग में जाना है तो पवित्र बनना है। अब बाबा आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करने ही आते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते हैं। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश कर देते हैं। ड्रामानुसार यह होना ही है। बाबा कहते हैं मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते नहीं हैं। ड्रामा में इन सब के वापस जाने का ही नोंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकता है। विश्व में शांति तब होती है तब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। यह भी तुम लिख सकते हो कि यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हो तो यह लिखो, बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाबा कहते हैं मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ। स्वर्गवासी बनाने के लिए इतनी सब आत्माओं को पावन बनाना है। इसलिए सिर्फ बाबा ही पावन बना सकते हैं।
ढेर आत्माएं हैं। घर घर में तुम ये समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनो। मन मना भव, ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बोलो, शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम जानते और मानते भी हैं, परंतु अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सद्गति करने, समझाने की बड़ी युक्तियाँ बताते हैं बाबा। कोई अच्छी रीति धारण करते हैं और कोई कम धारण करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है, सद्गुरु तारे बाप को कहा जाता है, सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा, झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण। अब जबकि सद्गति करने वाला मिला है तो फिर हम कैसे भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग, सतगुरु तो एक ही है। कहते भी हैं सतगुरु अकाल, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। बाबा समझाते हैं मन मना भव, वास्तव में तुमको कुछ जपना नहीं है। मंत्र आदि कोई बात जपने की है ही नहीं, सिर्फ याद करना है। मुख से कुछ बोलना नहीं है, शिव शिव भी कुछ कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति धाम, अब बाप को याद करो। आ जपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। वह कितने घंटे बजाते हैं, आवाज़ करते हैं, महिमा करते हैं, कहते हैं अक्षतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं हैं। सुख देने वाला तो एक ही है बाप, व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है, इस समय कोई कला नहीं है। मैं निर्गुण हरे में हूँ, यह निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है, उसमें कोई अवगुण होते नहीं हैं। उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते हैं। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ। किनके बाजू में? ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके उनकी आत्मा के बाजू में बैठते हैं शिव बाबा। जहाँ आत्मा रहती है मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते हो। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह भी ड्रामा में पार्ट है, कभी आती है कभी नहीं भी आती है। कोई बताते हैं कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बतलाती कि फलानी जगह जन्म लिया। सिर्फ इतना कहेगी हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में ही जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा है? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत्य का संग ही पार कर सकता है, बाकी सब डुबोता है। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना। यह पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। यह बहुत गंदी दुनिया है,
करप्शन बहुत है, लाखों करोड़ों रुपए की ठगी होती है। अब बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यह सच्ची गीता है, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास, फिर है प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वह फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है नहीं, वहाँ पतित हो कैसे सकते हैं जो पार्वती को ज्ञान देते हैं? बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, यह तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं हैं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं है, वह भी देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है, फिर भी समझते नहीं हैं। पारस बुद्धि बन नहीं सकते हैं। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था, हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे? तो समझाया जाता है, यही पहले गोरा था, कृष्ण था, अब सावरा मनुष्य बना है। यहाँ पर ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा बोल रहे हैं कि पहले ब्रह्मा बाबा सतयुग के पहले प्रिंस बनेंगे कृष्ण। तो अभी यह उनका लास्ट जन्म है जिसमें वह मनुष्य बने हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, गायन भी है। मनुष्य से देवता किए, फिर सीढ़ी उतरकर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना रॉन्ग है, मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नहीं, नई दुनिया बनाते हैं। ये समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। नंबर 2, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है, एक बाप की मत पर ही चलना है। वरदान है, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रसन्नता प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो, इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो, औरों को भी दो, क्योंकि इस ज्ञान की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। अब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे, तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन है, डायमंड बन। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। अच्छा, ओम शांति।